बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमारे पाकिस्तान के अंदर PTV के ऊपर एक बहुत मशहूर सा ड्रामा चल रहा है जो कि तुर्की से मुतल्लिक़ है। इसमें सिर्फ़ तुर्की नहीं बल्कि मुसलमानों के अजीम किरदारों के बारे में इसका इजहार किया जा रहा है, जहाँ पे छोटे बड़े बूढ़े जवान औरतें बच्चे सारे बड़े खुशी के साथ इसको देख रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इस जैसा किरदार जो है वो पैदा कर सके। और ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन, क्योंकि ये हमारे जो आबा अजदाद के बारे में, हमारे पुराने बुज़ुर्गों के बारे में कि उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, किस तरह कितनी मुश्किल में किस तरह इस्लाम का नाम रोशन किया और दुनिया के बहुत ज़्यादा हिस्से के ऊपर आपने इस्लाम का झंडा गाड़ा। तो उसमें अर्तुग़रुल गाज़ी का जो किरदार है वो एक बहुत अच्छा और बेहतरीन किरदार है। असल कहानी कुछ इस तरह है कि ये लोग खाना बदोश थे, भेड़ें चराने, कालीन बनाने का ये काम करते थे। पानी और घोड़ों के चारे के लिए जहाँ पे जगह मिलती वहाँ पे चला जाया करते थे। ये लोग शाम, सीरिया की मुख्तलिफ़ वादियों में ख़ैमे लगा कर रहते थे। ये बुनियादी तौर पर लोग ये बहुत ताकतवर थे। 13वीं सदी में बहुत खौफनाक जंगें हो रही थीं। शाम और फ़लस्तीन में सलेबी जंगों का दौरा था। सेंट्रल एशिया में मंगोल और सलोजूकी लड़ रहे थे। यूरोप की तरफ से भी मुख्तलिफ़ हमले हो रहे थे। हर तरफ से खून की नदियाँ ही नदियाँ बह रही थीं। ये कबीला अपने आप को जंग से दूर रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह और कभी शाम कभी तुर्की में चला जाता था। सुलेमान शाह इस कबीले के सरदार का नाम है। वो एक जगह रुके तो कैंसर की वजह से उसका इंतकाल हुआ। तो उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा अर्तुग़रुल कबीले का सरदार बना। अर्तुग़रुल एक बार एक जंगल में जा रहा था तो अचानक उसकी मुलाकात दरवेशों से हुई। दरवेशों के सरदार ने जब अर्तुग़रुल को देखा तो उसको अपने पास बुलाया और खाने की दावत दी। अर्तुग़रुल खाने की दावत पे गया, बैठा। खाना खाने के दौरान बातचीत शुरू हो गई। बातों बातों में दरवेश के सरदार ने पूछा कि तुम्हें कितने मुल्कों के नाम आते हैं, मुझे ज़रा सुना दो। अर्तुग़रुल को जितने मुल्कों के नाम आते थे उसने बोल दिए। दरवेशों के सरदार ने कहा, ए अर्तुग़रुल, ये सारे जो नाम जो तुमने लिए हैं ये सब तुम्हारे हुए। अर्तुग़रुल को बड़ी हैरत हुई। वो उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन उसने एक वादा लिया कि तुम हर कीमत में भी ईमान और इस्लाम से नहीं हटोगे। उस वक्त अर्तुग़रुल के पास कुछ भी न था। अर्तुग़रुल ने सीने पर हाथ रखा और हाँ कर दी। दरवेशों के सरदार ने अर्तुग़रुल को गले लगाया और मुबारकबाद दी। और उस जो सरदार जो थे उनका नाम था मुहय्यद्दीन इब्न अरबी। मुहय्यद्दीन इब्न अरबी ने उनको गले लगाया और साथ ही तावीज़ उनके गले में डाल दिया। उनकी तलवार पर हाथ फेरा और फरमाया कि ये तलवार जब तक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उठती रहेगी, ये कभी तुम्हारे और तुम्हारी नस्ल के हाथ से नहीं गिरेगी। इसके बाद उन्होंने फरमाया, मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मेरी कब्र भी साथ गुम हो जाएगी। जिस दिन सीन शीन में दाखिल होगी उसी दिन मेरी कब्र दोबारा ज़ाहिर होगी। उस सीन का ताल्लुक तुम्हारी नस्ल से होगा। सीन शीन में दाखिल होगी उसी दिन मेरी कब्र दोबारा ज़ाहिर होगी। सीन का ताल्लुक तुम्हारी नस्ल से होगा। उस सीन को पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार और खाना काबा की चाबियाँ मिलेंगी। उसके बाद दुनिया तुम्हारी नस्ल के लोगों को अरूज पर हैरान रह जाएगी। उस वक्त तो अर्तुग़रुल को इस बात की समझ ना आई, लेकिन 300 साल बाद ये बात सच साबित हुई।
ارم عربی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ انقرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت انقرہ کا نام انگورا تھا۔ انگورا ایک بہت بڑی جنگ میں وہاں پہ چل رہی تھی۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک قبیلہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر تشدد کر رہا ہے۔ ارطغرل کو دوسرے گروہ کے اوپر رحم آیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو اس قبیلے کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس قبیلے کے جو طاقتور قبیلہ تھا اس کے خلاف لڑنا اس نے شروع کر دیا۔ تو ساتھ ہی جب یہ شامل ہوئے تو اس وقت لڑائی میں فتح حاصل ہوئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا، لشکر جیت گیا، جیتا ہوا جو تھا وہ ہار گیا اور جو ہارا ہوا تھا وہ جیت گیا۔ جنگ کے بعد ارطغرل کو پتہ چلا کہ یہ حکمران علاء الدین ہے۔ علاء الدین نے ارطغرل کو بہت زیادہ سلطنت، کافی ساری وادیاں جو ہیں اس کے انعام کے طور پر اس کے حوالے کر دیں۔ ارطغرل بہادری، ایمانداری، نیک نیتی کی وجہ سے علاء الدین کا مشیر خاص بن گیا۔ ارطغرل کا جب انتقال ہوا تو ارطغرل کا مزار سقوط میں واقع ہے۔ ارطغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو ملی، مگر یہ اتنے کارنامے نہ کر سکا۔ عثمان کا بیٹا اوریان اپنے دادا پر گیا، وہ دادا کی طرح بہادر تھا۔ 1300 میں سلجوقی حکومت ختم ہو گئی۔ اوریان خان نے اپنے والد عثمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت شروع کر دی۔ یہ لوگ لڑتے عیسائیوں کے شہر پہنچ گئے۔ اوریان خان نے یہ فتح کر لیا۔ عثمان خان اس وقت بیمار ہوا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اوریان آگے بڑھا، اپنے والد کا ہاتھ چوما، اپنے والد کے نام پر سلطنت عثمانیہ کے نام سے سلطنت قائم کر دی۔ عثمان خان 1 سال بعد وفات پا گیا۔ عثمان خان کو بورسا شہر میں دفن کر دیا گیا۔ اوریان خان بعد میں اورسیان ہی میں دفن ہوا۔ یہ ایک اتفاق تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے